संसद परिसर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी 5 दिनों का जो स्पेशल सेशन है उसमें जो लिस्टेड बिल है उसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बिल लाए जा सकते हैं। मैं सीधे यतेंद्र से इस वक्त समझूंगी कि कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिसको लेकर इंटरनल मीटिंग चल रही है इस वक्त। देखिए, शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। उससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सरकार के वरिष्ठ मंत्री मिले, यानी कि मंत्रणा लगातार चल रही है। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने अचानक लिया पेंशन धारकों के हक में चौंकाने वाला फैसला। आप सभी को मिलेगी पेंशन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी। अगर आप ईपीएस के पेंशन धारक है तो सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला जारी किया है। यानी कि पेंशन को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है और नया पेंशन को लेकर भी ऐलान किया गया है। साथ में ईपीएफओ की तरफ से का बहुत बड़ा नया सर्कुलर जारी किया है। उसके अनुसार आपको पेंशन में कितनी बढ़ोतरी मिलेगी, इन सारे ऐलानों का सीधा ही फायदा आपकी ईपीएस पेंशन में मिलने वाला है, सीधा ही असर ईपीएस पेंशन पर पड़ने वाला है। अगर आप एक ईपीएस के पेंशन धारक है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। आप सभी के लिए आज की इंपॉर्टेंट जानकारी सामने आ चुकी है। पेंशन को लेकर ईपीएफओ का नया सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके अनुसार आप सभी को कौन कौन से फायदे दिए जाएंगे, नई सुविधा कौन सी दी जाएगी और बात कर लेते हैं कि आपकी पेंशन कितनी मिलेगी। उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट विस्तार से जानकारी बताने वाले हैं कि मिनिमम पेंशन में कितना इजाफा किया जाएगा और पेंशन को लेकर नई जो गाइडलाइन जारी हुई है, जो नियम जारी हुए, जिसके अनुसार कौन कौन से पेंशन आएंगे और उनको कितनी पेंशन मिलेगी, आपको पेंशन ज़्यादा लेने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी होगी, इनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर टोटल आपको जानकारी बताने वाले हैं। जो आज की तमाम पेंशन को लेकर जानकारी आ रही है तो सीधा ही आपका पेंशन में इजाफा होने वाला है। आपकी पेंशन है जो इस तरह यानी कि बढ़ोतरी की जाएगी 3000 रुपये या आपका 9000 रुपये या 7500 रुपये। यानी कि जिन कर्मचारियों ने जो यानी कि जो आपका नया गाइडलाइन जारी हुआ है पेंशन को लेकर, उसके अनुसार आपको 3000 रुपये, 9000 रुपये, 7500 रुपये की पेंशन मिलेगी। किन किन कर्मचारियों को कैसे कितनी पेंशन मिलेगी, तो सरकार ने आज बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला आपके लिए जारी किया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। साथ में ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी किया और आपकी पेंशन को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी की उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो आपको बता दें कि पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। पेंशनर्स का बहुत बड़ा ऐलान किया, यानी कि कल सरकार ने आपकी पेंशन को लेकर ये बड़ा यानी कि कदम उठाया है। पेंशनर्स ने कहा है कि जल्द ही हमारा सरकार जो पेंशन में इजाफा नहीं करती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसको देखते हुए सरकार ने और ईपीएफओ ने बहुत बड़ा पेंशनर्स के हक में निर्णय लिया है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। एकदम नया आपकी पेंशन को लेकर लिस्ट जारी हुआ है। जैसा कि बात करें आपकी पेंशन को लेकर नई कौन सी गाइडलाइन जारी हुई है, जैसा कि आपको पहले अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको जमा करवाना बेहद ही अनिवार्य है। बात करें पेंशन की तो 3 चरण रहेंगे। कौन कौन से 3 चरण रहेंगे, जैसा कि बात कर लेते हैं पहले चरण के अंदर जिन कर्मचारियों को पैसा मिलेगा, जिनकी एज बात कर लेते हैं कि जैसा कि आपको बता दें कि आपकी एज 50 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के अंदर है। अगर आप बुजुर्ग पेंशनर्स की कैटेगरी में आते हैं, कम से कम आपने 30 वर्ष से अधिक ही यानी कि पैसा ईपीएफ में जमा किया है, तो आपको सबसे पहले 9000 रुपये की पेंशन ईपीएफओ देगा। यानी कि जितना आपने जितना समय कंट्रीब्यूशन किया है उस हिसाब से आपको पेंशन मिलने वाली है। ये पहला चरण रहने वाला है। बात करें दूसरे चरण के अंदर, अब तक आपने यानी कि बात कर लेते हैं कि 20 साल से अधिक आपने यानी कि कंट्रीब्यूशन कर दिया है और 30 साल आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आपको 7500 रुपये की पेंशन मिलेगी। इस तरह की ईपीएफओ ने नई गाइडलाइन जारी की है। बात कर लेते हैं जिन कर्मचारियों ने अभी तक यानी कि नया स्टार्ट किया है ईपीएफ में पैसा जमा करवाना, उनका 10 साल भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और 20 साल से यानी कि 10 साल तक जो समय है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है सेवा काल, तो उनके लिए पेंशन 5000 रुपये की मिनिमम रहेगी। साथ में आपको बोनस मिलेगा, आपकी जो सैलरी होगा उसका 10% आपको बोनस मिलेगा। साथ में इस तरह की भी सोशल मीडिया के अनुसार जानकारी आ रही है। सरकार ने बहुत बड़ा आपके हक में चौंकाने वाला फैसला जारी किया है। आपकी पेंशन को लेकर एकदम ये नया लिस्ट और नई गाइडलाइन जारी हुई है। और बात करते हैं ईपीएफओ ने कौन सा सर्कुलर जारी किया, और बात करते हैं पहले मोदी सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार की तरफ से अपडेट आ रही है पेंशन को लेकर उसके बारे में। तो आपके लिए जो नया सैलरी लिमिट कितना अब लागू किया जाएगा और अंतिम वेतन के अनुसार आपको पेंशन भी दी जा सकती है। जिन कर्मचारियों को अंतिम वेतन का फायदा दिया जाएगा, जो कि उनका यानी कि सेवा का काल है जो 60 वर्ष कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने 60 वर्ष तक यानी कि रेगुलरली कंट्रीब्यूशन किया है, उनको यानी कि अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन मिलेगी। जिन कर्मचारियों ने अभी तक 60 वर्ष से कम यानी कि जो कंट्रीब्यूशन किया है, उनको अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन नहीं मिलेगी। और बात करें प्री मेडिकल की सुविधा की, तो प्री मेडिकल सुविधा सभी को मिलेगी जो ईपीएस के पेंशन धारक है, जिन्होंने कम कंट्रीब्यूशन किया है या फिर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। फ्री मेडिकल सुविधा समान सभी को मिलेगी। जैसा कि प्री मेडिकल सुविधा आपको इस तरह की मिलेगी पेंशनर्स की मांग के अनुसार। जैसा कि पेंशनर्स की मांग है कि पेंशन धारक है उनको फ्री मेडिकल सुविधा मिले, साथ में उनका परिवार है जो बच्चे पत्नी है उनको भी साथ में फ्री मेडिकल सुविधा का लाभ दिया जाए। वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो प्री मेडिकल की सुविधा की असुविधा होने की वजह से पेंशनर्स की मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और आपकी फ्री में मेडिकल सुविधा आपको साथ में पेंशनर्स और उसके परिवार को देने को लेकर भी ऐलान किया है।
और ईपीएस पेंशन आपको जो 3 चरणों के अंदर मिलेगी, जो चरण बताए गए, जैसा कि 65 वर्ष से जो 60 वर्ष है उससे अधिक, और जिन्होंने यानी कि कम से कम यानी कि 60 वर्ष तक रेगुलर कंट्रीब्यूशन किया है उनको तो अंतिम वेतन के अनुसार पेंशन मिलेगी। जिन्होंने 60 वर्ष तक उनका जो यानी कि कंट्रीब्यूशन करने का समय कंप्लीट नहीं हुआ है उनको 9,000 रुपये की मिनिमम पेंशन मिलेगी। जिन्होंने 30 साल से कम अभी तक यानी कि कंट्रीब्यूशन किया है, उनके 30 साल कंप्लीट नहीं हुए कंट्रीब्यूशन करते हुए को उनको 7,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। और बात कर रहे थे जो कि अभी तक 20 साल भी जिन कर्मचारियों ने कंट्रीब्यूशन करने का समय 20 साल तक का समय पूरा नहीं हुआ है तो उनको 5,000 रुपये की मिनिमम पेंशन मिलेगी। इस तरह के आपकी पेंशन को लेकर 3 नए चरण जारी हुए हैं जिसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। ये ईपीएफओ की तरफ से नई गाइडलाइन है और ईपीएफओ का यही सर्कुलर है जिसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। और पेंशनर्स की मोदी सरकार से मुलाकात हुई और मोदी सरकार ने पेंशन बढ़ाने को लेकर जो ईपीएफओ का ये सर्कुलर जारी हुआ है जिसके अनुसार मोदी सरकार ने भी इसके यानी कि पक्ष में बहुत बड़ा फैसला जारी किया कि ये फैसला है इनके अनुसार पेंशन धारकों को फ्री में मेडिकल सुविधा पेंशन है वो उनका लाभ है वो मिलना चाहिए। वर्तमान में महंगाई को देखते हुए पेंशन 1,000 रुपये की बहुत ही कम है जिसको लेकर पेंशनर्स का बड़ा यानी कि आंदोलन करने को लेकर चेतावनी के बाद सरकार ने यह फैसला जारी किया है। इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है यानी कि आप सभी को बहुत अच्छी पेंशन मिलने वाली है। जो पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं पेंशन को लेकर उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ चुकी है। आपको बता दें कि आपको पेंशन इस तरह की मिलेगी, जो आपको 3 चरण बताएंगे उसके अनुसार आपको पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं पेंशन का भुगतान आपका कब आपके खातों में किया जाएगा। जिसके भी 3 चरण होने वाले हैं, जो कर्मचारी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, जो अंतिम वेतन वाले हैं, उनका सबसे पहले भुगतान किया जाएगा। बेहद यानी कि बुजुर्ग कैटेगरी के जो वृद्ध पेंशन धारक है उनका सबसे पहले पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद यानी कि उसके चरण वाले जो 60 वर्ष से यानी कि कम एज वाले हैं और 30 वर्ष से अधिक कंट्रीब्यूशन वाले कर्मचारी 9,000 रुपये की पेंशन लेने वाले जो बुजुर्ग पेंशन धारक है उनका दूसरे चरण के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। और तीसरे चरण के अंदर जो कि 30 साल का जो कंट्रीब्यूशन करने वाले उससे कम यानी कि 30 साल का जिनका कंट्रीब्यूशन करने का पूरा समय नहीं हुआ है तो उनके तीसरे चरण के अंदर आपको पेंशन का भुगतान आपके खातों में किया जाएगा। और अंतिम चरण जो तीसरे चरण के अंदर आपको बता दें कि जो कर्मचारी है जिन्होंने अभी तक यानी कि 20 साल का सेवा करने का जो यानी कि जमा करने का पैसा वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको तीसरे चरण के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ये आपका पेंशन को लेकर चरण 3 है जिसके अनुसार आपको पेंशन को लेकर आज मोदी सरकार ने लाइव आकर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट को 3 बड़े आदेश दिए हैं, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। और फिलहाल कमांडर अशोक रावत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बातें करते हैं और पेंशन के बारे में ताजा जानकारी को जानते हैं कि अब आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। पैसा इनके पास पैसा है 8.5 लाख करोड़ आज इनके पेंशन फंड में है। हमारे 8.5 लाख करोड़ हर साल जो कंट्रीब्यूशन आता है 1 लाख करोड़ आता है। अगले साल इसी वक्त 9.5 लाख करोड़ प्लस ब्याज, दोनों का मिला के ब्याज करीब 90,000 करोड़ आता है। और हमारी मांग ब्याज के एक पोर्शन से पूरी हो सकती है। फिर वेयर इज द डिले, कहां नहीं क्यों नहीं हो रहा हमारा काम। तो ये कहने के लिए हमारा पैसा हमें लेने के लिए इतनी अगर शिद्दत से लड़ना पड़ता है तो फिर ये बाकी लोगों को फ्रीबीज क्यों है, हमारे पैसे से है क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ। इस व्यवस्था से आपके जरिए मैं सभी लोगों की हमारी जो फरियाद है मैं चाहता हूँ कि आदरणीय मोदी जी तक, ये पूरी व्यवस्था तक, जो भी इसके कर्ता धर्ता है उन तक पहुँचे और हमें न्याय मिले। ये मेरी प्रार्थना है, बहुत मतलब नम्रता से है, लेकिन जब हम लड़ेंगे तो फिर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात भी सच है।